महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम जयपुर में हो चुका है। राहुल गांधी ने लेकिन इस रैली के जरिए जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्ववादी इस शब्द का उच्चारण और इस शब्द के मतलब समझाए हैं और जिस तरीके से एक तरीके से ये कह दिया है कि आने वाले समय में हिंदू राज जो है वो कांग्रेस कायम करेगी, लेकिन हिंदुत्ववादी नेताओं से वो दूर रहेगी, हिंदुत्ववादी लोगों का वो विरोध करती है। सर, जिस तरीके से अब तक कांग्रेस जो अपने बयान देती थी वो सीधे तौर पर एक ही बात उसमें होती थी कि सांप्रदायिकता ना हो, हिंदू मुस्लिम की बात ना हो। अब हिंदू राज की बात सीधे तौर पर राहुल गांधी ने की है कि अगला जो राज होगा वो हिंदू राज लाना है। देखिए, स्पष्ट रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म, आस्था और धर्म विश्वास का प्रतीक नहीं, उनके लिए राजनीति का प्रतीक। कांग्रेस पार्टी इसमें आस्था और विश्वास रखती है। उस सनातनी धर्म की सनातनी परंपराओं को तो समझे कि मतलब ये राम के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है, मेरा आग्रह है भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर राम को मानते हो तो राम की मानना भी सीखो। अगर रामायण को मानते हो तो उस रामायण की चौपाई जिसमें लिखा है कि दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं हो सकता, उस बात को तो समझो कि क्यों सबरी के झूठे बेर खाए, क्यों केवट को गले लगाया, किस प्रकार से राम राज्य की स्थापना हुई होगी। और वही सनातनी परंपराओं को समझे कि क्या है हिंदू, मतलब उस रामायण सब चीज है कि राम भाव पाना है या हिंदुत्व का भाव पाना है तो प्रेम के भाव से आएगा, ना कट्टरता के भाव से आएगा, ना नफरत के भाव से आएगा। जो सनातनी परंपराओं का हिंदू राज्य होगा जिसमें भगवान राम का राज्य की जो बात करते हैं, तो उसमें क्या किसी धर्म के खिलाफ बात होती होगी? क्या रोजगार नहीं मिलता होगा? क्या लोगों को अपने अधिकार? तो यही स्थापना करना है कि जिसमें सर्वधर्म सद्भाव की बात हो, जिसके अंदर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोगों को रोजगार की बात हो, महिलाओं पर अत्याचार कम हो, सनातनी परंपराओं के निर्माण करते हो। जिस प्रकार की स्थितियां देश के अंदर हो रही है, घृणा, नफरत, ये नफरत के भाव से कभी भी भाव नहीं पाया जाए, प्रेम के भाव से पाया जाए। कभी भी भगवानों की लड़ाई अगर आपने देखी होगी तो कंस की लड़ाई से कंस और कृष्ण सगे मामा भांजे थे, पर कंस क्या हो गए? राक्षस हो गए, और कृष्ण क्या हो गए? भगवान हो गए। उस भाव को समझे, उस परंपराओं को समझे। जो नफरत की बात जो लोग करते हैं, इसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने बताया कि किस हिंदुत्व की बात और किस तरीके से उन्मादी जो लोग हैं कि जो महात्मा गांधी के हत्यारों के महिमा मंडन करते हैं, जो इस देश का पहला आतंकवादी था उसका महिमा मंडन करने का काम करते हैं, और सबसे बड़े हिंदू जो रघुपति राघव राजा राम गाते थे उनको कहीं ना कहीं हत्या करने का काम करते, तो उनके खिलाफ कांग्रेस खड़ी है। और इस देश के अंदर सभी के साथ मिलकर एक उस राज्य की स्थापना होगी जिसके अंदर लोगों को फिर रोजगार मिले, उनके अधिकार मिले, उनकी संपन्नता मिले और हर व्यक्ति को अपनी संपन्नता का अधिकार हो। ओवैसी कहते हैं कि देश में मुस्लिमों को भी स्थान है, केवल हिंदू राज ही नहीं होता है। देखिए, ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के बी पार्ट है। ओवैसी और दोनों घृणा नफरत की बात करते हो, तो मेरा ओवैसी से भी आग्रह है कि अगर अल्लाह को मानते हो तो उस पैगंबर के सिद्धांत को समझना सीखो, उस कुरान की आयत को समझना सीखो। जिस भी धर्म को मानो उस धर्म के ग्रंथों को पढ़ना सीखो। राम को मानते हो तो राम के चरित्र का चिंतन कर लो, अल्लाह को मानते हो तो पैगंबर को समझना सीखो, महावीर को मानते हो तो उसके सिद्धांत को समझना सीखो, ईसा मसीह को मानो तो उनको समझो तो सही कि उनका चरित्र क्या था। ये कोई भी व्यक्ति ना तो घृणा करी होगी ना नफरत करी होगी, सिर्फ प्रेम के भाव इन्होंने सिखाए, उस भाव को सब समझे। तो ओवैसी जी जो घृणा नफरत जो फैलाना चाहते हैं इस देश से बंद करें। एक तरफ ओवैसी, एक तरफ बीजेपी, ये दोनों मिलके जो एक्सट्रीम कट्टरता फैलाना चाहते हैं इसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी है और इस देश के अंदर प्रेम के भाव के साथ सर्वधर्म सद्भाव की चीजों को लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। कुणाल जी, 2014 के जो चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव, उसके बाद में कांग्रेस कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही थी। अब ये सॉफ्ट हिंदुत्व से भी कहीं आगे बढ़कर उस वोट बैंक पर सीधी पकड़ बनाने का प्रयास नहीं है जो 80% जिस वोट बैंक को बीजेपी कहती है कि वो हमारा वोट बैंक है, हमें दूसरे वोट बैंक की आवश्यकता ही नहीं है। बीजेपी क्या कहती है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए देश ने 70 साल इन्हें बाहर रखा, 5-7 साल देखा था, अब फिर देश इनको बाहर कर देगा क्योंकि नफरत पढ़ाते हैं, नफरत की बात करते हो। किस धर्म में नफरत लिखी है मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मैं राम के चरित्र का चिंतन कर लूँ, कृष्ण का, ये किसको मानते हैं भैया? आए बीजेपी वाले मुझसे बहस कर ले, चिंतन कर ले, चिंता कर ले कि किस राज्य की स्थापना करना चाहते हो? क्या महिलाओं पर अत्याचार के राज्य की स्थापना करना चाहते हो? क्या लोगों को बेरोजगार स्थापना कर? सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है इस देश में, किन मूल मुद्दों के ऊपर ये आए थे उनके ऊपर है। और स्पष्ट रूप से हम कह चुके हैं कि जो ये एक्सट्रीमिटीज वाले जो लोग हैं इनको सबक सिखाने, और इनके लिए धर्म आस्था का केंद्र नहीं, इनके लिए राजनीति और हमारे लिए धर्म आस्था और विश्वास का केंद्र।
अल्पसंख्यकों का क्या होगा? अल्पसंख्यक साथ है, हमारे भाई हैं, सभी लोग हमारे परिवार के लोग हैं और सबके साथ मैं क्या कह रहा हूँ कि जो स्थापना होगी वो सर्वधर्म सद्भाव की, और जिसमें सभी लोग साथ में मिलकर कामों के ऊपर लगेंगे, रोजगार के ऊपर लगेंगे। और बेहतर वो स्थापना राम राज्य क्या था? इसमें किसी के ऊपर अत्याचार होता होगा? क्या सोचती है बीजेपी? क्या अत्याचार वाला राम राज्य होगा? अरे राम राज्य वो होगा जिसमें हर वर्ग को उसका अधिकार मिलेगा, हर वर्ग को उसका काम होता होगा, हर वर्ग को उसका अधिकार, वही राज्य की स्थापना होगी। तो ये थे कुणाल चौधरी, सीधे तौर पर कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, हिंदू और हिंदुत्ववादी में जो डिफरेंस बताया है, वही डिफरेंस अब कांग्रेस की मान्यता भी होगी और आगे चलकर जो चुनाव होने हैं उनमें कांग्रेस इसी आधार पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।